जय हिंद और जोहार। देखिए, आज हम लोग चंदन क्यारी हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है हरिप्रसाद महतो, तिलकधारी महतो और जयलाल महतो की हत्या कर दी जाती है महाजन और सूदखोरों के द्वारा, और किस प्रकार से उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाता है तलवार के माध्यम से। उसके बारे में जानेंगे। होता क्या है कि यह साल 1970-80 का दशक है और उस समय झारखंड में महाजन और सूदखोरों का बोलबाला था, जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी को यहाँ के महाजन और सूदखोर उन्हें परेशान किया करते थे। यहाँ के आदिवासी मूलवासी अपने जीवन में भूखमरी और गरीबी को मिटाने के लिए वे महाजनों से कुछ उधार पैसा लिया करते थे, और उसी के इस चंगुल में फंसने के बाद वह वापस आ नहीं पाते थे। वह वापस अपने निजी जीवन में सूद से बच नहीं पाते थे। तो इसी की घटना इसमें बताई गई है। होता क्या है कि चंदन क्यारी के सियालजोरी गांव के दो दो नेता श्री प्रसाद महतो और तिलकधारी महतो, ये दोनों आपस में भाई थे, और दोनों जो है महाजन प्रथा के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहे थे और लोगों को जागरूक करते रहे थे, जिनका असर देखने को मिलने लगा था उस क्षेत्र में, और काफ़ी ज़्यादा नाखुश हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे थे वहाँ के महाजन और सूदखोर। तो ऐसे ही एक घटना घटती है चंदन क्यारी के सियालजोरी के पड़ोसी गांव, जो इजहरी नदी के बगल में बनगढ़िया गांव होता है। उसमें जो है एक व्यक्ति को महाजन और सूदखोर सुबह शाम उन्हें परेशान कर रहे थे। तो यही घटना को सुनकर वे दोनों भाई, यानी कि श्री प्रसाद महतो और तिलकधारी महतो और उसी बनगढ़िया गांव के एक जयलाल महतो ने तीनों मिलकर उस स्थान पर पहुंचकर जोरदार विरोध करते हैं सूदखोरों और महाजनों का, और इसी विरोध के नतीजा से आपसी दुश्मनी हो जाती है, और महाजन और सूदखोरों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। क्योंकि जब 17 जनवरी 1982 की रात थी कि महाजनों ने एक गांव के पुआल वाले घर में आग लगा देते हैं, जिसके कारण से गांव वाले उस घर को बुझाने के लिए अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। उन्हें बुझाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, जिनमें ये तीनों शामिल होते हैं। अब ये तीनों शामिल होते हैं तो उसी समय जो है महाजन और सूदखोर पूरी प्लानिंग के तहत उन पर हमला कर देते हैं, पूरे गांव वालों पर। इससे जो है लोग का ध्यान भटक जाता है, ज़्यादातर लोग अपने बचाव में और गांव के जो आग लगी हुई घर है उसके बचाव में ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, और इन तीनों को अकेला पाकर उनका हत्या कर दिए जाते हैं। श्री प्रसाद महतो और तिलकधारी महतो को जमींदारों द्वारा, सूदखोरों द्वारा तलवार के माध्यम से उनके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है, जबकि जयवीर महतो भागते हुए जब एक आर में, यानी कि आर कहने का एक हम्म, खेत का जो आर होता है, यानी खेत में जो आने जाने का रास्ता होता है फसल बोने के दौरान, उस आर में गिर जाते हैं, और वहीं उनकी उनकी भी हत्या कर दी जाती है। उनका भी सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद होता क्या है कि इनके परिवार पूरी तरह से बिखर जाते हैं। हालांकि कार्रवाई में वे 4 महाजन सूदखोरों को पुलिस ले जाती है, और अब 2005 के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है महाजन और सूदखोरों के द्वारा झारखंड में आदिवासी और मूलवासियों को परेशान किया जाता था। साथ ही साथ उनके जो श्री प्रसाद महतो थे, उनके कोई पुत्र नहीं थे। वे इनके सिर्फ 2 बेटियां थी। वो अब दोनों की भी शादी हो चुकी है, और जयलाल महतो और तिलकधारी महतो के जो पुत्र हैं, एक एक पुत्र उनकी रेलवे में नौकरी हो चुकी है। तो इसी के साथ यह कहानी ख़त्म हो जाती है, और ये जो तीनों शहीद हुए आंदोलनकारी, जो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए महाजन और सूदखोरों के खिलाफ लड़ाई लड़े, वे 30-32 साल की उम्र के थे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।